स्वागत है बच्चों सभी का आपके चैनल सीबीएसई मैथमेटिक्स एटीएम में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 12 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम पहला इसका कंटेंट रहेगा हमारा कंटिन्यूटी। आप जैसा कि देख रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ओवरऑल चैप्टर 5 से लेकर के और 6 ये दो चैप्टर हैं। ओवरऑल ये 17 मार्क्स के हैं। काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कैलकुलस का हमारा स्टार्टिंग यहीं से होती है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इन प्रीवियस क्लास ऑलरेडी यू ऑल लर्न अबाउट लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। अब हमारा ये कंटिन्यूटी से स्टार्ट होगा। ये कैलकुलस की पूरी कंप्लीट सीरीज़ है। कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, फिर इसके बाद इसके एप्लीकेशन, देन आफ्टर इंटीग्रेशन, देन आफ्टर उसकी एप्लीकेशन, देन आफ्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये ओवरऑल फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का कंबाइंड आपके ये चैप्टर्स हैं, कैलकुलस से रिलेटेड हैं और इंटरकनेक्टेड हैं। मीन्स आपको जब चैप्टर 5 आता है तो 6 इससे इंटरकनेक्ट होगा, फिर इसके बाद 7 इंटीग्रेशन में इससे इंटरकनेक्ट होगा। अगर ये नहीं आता तो फिर आप 7 को नहीं कर पाएंगे। 7 से एक चैप्टर जो आपका 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह से एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होंगे। हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है कंटिन्यूटी को लेकर के है। व्हाट इज़ कंटिन्यूटी? एज अ वर्ड कंटिन्यूटी कुछ ऐसा हमें फील हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है जो कंटिन्यूअस है, उसको हम कंटिन्यूटी के फॉर्म में देखेंगे। बेसिकली हम जब कैलकुलस को स्टार्ट करते हैं तो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस को सीखते हैं। फंक्शंस के बारे में आपको चैप्टर फर्स्ट में रिलेशन एंड फंक्शंस में डिटेल आपको बताया गया है। कंटिन्यूटी क्या है पहले इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी हमारा एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है। जैसे हम एक फंक्शन ले लेते हैं एग्जांपल के लिए कि x इज़ लेस देन इक्वल टू 1, चलिए ठीक है, और एक हम ले लेते हैं ग्रेटर देन 1। तो जब x की यहाँ पर दो डेफिनेशन है कि फंक्शन में x जो है फंक्शन का, वो जब 1 से लेस देन इक्वल है तब फंक्शन की वैल्यू आपकी 1 दिखा रहा है या फंक्शन आपका 1 है। और इसी तरह से अगर ये x ग्रेटर देन 1 है तो इसका फंक्शन 2 है। अब यहाँ पर हम इसको पहले ग्राफ से देखना चाहते हैं, ग्राफ शो करना चाहते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से समझ में आ जाएगा। देखिए, इसमें ये x एक्सिस, y एक्सिस, अगर फंक्शन की डेफिनेशन देखें, आपने लिमिट पढ़ रखी है, लिमिट में आपको बताई गई कि जैसे जैसे हम किसी पर्टिकुलर पर वैल्यू को हम टेंडिंग वैल्यू करते हैं, जैसे इसमें 1 की बात कर रहा है तो ये x इक्वल 1 के लेफ्ट में, यानी 1 से जब कम है, जैसे ये 1 है x इक्वल, इस 1 से कम पर जो फंक्शन का आंसर है यानी y का आंसर है वो 1 आ रहा है, तो ये 1 है। और आप देख सकते हो इस 1 से कम पर ये फंक्शन ऐसे इस तरह से कोई भी वैल्यू आप 1 से कम ले लीजिए या 1 एग्जैक्ट ले लीजिए, तो यहाँ से लेकर के आपके लेफ्ट हैंड साइड में जैसे जैसे हम 1 की तरफ अप्रोच करते हैं फ्रॉम LHL, माने लेफ्ट हैंड से अगर हम अप्रोच करते हैं तो जैसे जैसे हम 1 के पास में जाते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है। बट जैसे 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा का मतलब 1.1 भी हम सोच सकते हैं, तो इससे जैसे ही ज़्यादा होते हैं तो यहाँ पर एग्जैक्ट 1 पर तो ये 1 है, बट जैसे ही 1 से ज़्यादा होते हैं तो ये 2 की तरफ अप्रोच होने लगता है, यानी फंक्शन का आंसर 2 आ जाता है। तो आप ये सिंपली ये समझ लीजिए कि जब हम कोई किसी भी फंक्शन का कर्व ड्रा करें, कंटिन्यूटी की बात हम कर रहे हैं, फंक्शन का कर्व ड्रा करें और उस कर्व को ड्रा करने में अगर हमारा जो ग्राफ है या कर्व है, स्ट्रेट लाइन, कुछ भी जिस तरह का भी ग्राफ आता है, वो अगर कंटिन्यूअस रहे, मतलब वो एक जैसा बनता चला जाए, हमें कहीं पर भी अपना पेन यहाँ से हटाना नहीं पड़े। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर हम 1 से लेस देख रहे हैं तो यहाँ से ये बिल्कुल कंटिन्यूअस है, बट ये एग्जैक्ट 1 पर भी यहाँ पर आंसर दे रहा है। 1 से ज़्यादा होते ही
ये यहाँ पर आंसर नहीं दे रहा, ये 2 पर आ गया, यानी यहाँ से आंसर ये राइट हैंड साइड से अगर हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो ये अप्रोच कर रहा है धीरे धीरे 2 की तरफ। तो इस जगह पर यहाँ पर एक बार पेन रखा, यहाँ चलाएंगे, लेकिन इस सिचुएशन पर आकर के हमें ऊपर हटा करके चलाना पड़ा। यानी किसी भी कर्व का अगर हम ग्राफ ड्रा करना चाहते हैं तो ये मान लीजिए कोई कर्व का ग्राफ है और ये कर्व यहाँ से ब्रेक होकर के फिर से स्टार्ट हो जाए इस तरह से, तो यहाँ पर एक पॉज आया। जिस पॉइंट पर पॉज आया वो पॉइंट आपको देखना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये फंक्शन ब्रेक होता है कि नहीं ब्रेक होता। अगर ये फंक्शन ब्रेक होता है दैट मीन्स वो कंटिन्यूअस नहीं है। तो हमें यहीं से कॉन्सेप्ट मिलता है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, कंटिन्यूटी क्या होती है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि जब हमने देखा कि इस पर्टिकुलर एक वैल्यू पर ये लेफ्ट हैंड से जब अप्रोच करते हैं तो फंक्शन बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, नहीं फंक्शन की कर्व बनती चली जाती है, कहीं पर भी हमें ब्रेक नहीं मिलता है। बट इसके बाद जैसे ही हम जाते हैं तो ये ब्रेकअप हो जाता है। तो हम कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस की बात करेंगे। तो कंटिन्यूअस होता क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे शो किया जाता है या कैसे फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं। ऐसे फंक्शन सारे कंटिन्यूअस होते हैं जिनका ग्राफ हमारा कंटिन्यूअस रहे, हमें कहीं पर भी ब्रेक नहीं होना पड़े, ठीक है, पेन नहीं उठाना पड़े। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि ग्राफ के थ्रू हम समझ लेते हैं, लेकिन ये हर हमेशा हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। तो क्या प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करेंगे जिससे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो इसको देखेंगे। लेट्स एन एग्जांपल, मान लेते हैं हमारे पास एक कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू 2x + 3 है अगर हमारी x की वैल्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, और x इक्वल 0 है तो ये हो जाता है 2x - 3। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन दी गई हैं। अब हमें चेक करना है कि ये हमारा पर्टिकुलर फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इस फंक्शन की प्रोसेस समझ लेना अच्छे से। कोई भी क्वेश्चन आपको किसी भी तरह का फंक्शन दिखता है आप इसके थ्रू सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कब होता है, अपने उस डोमेन पर। देखिए जो फंक्शन हमें लेने हैं, ध्यान रखना है, फंक्शन हमारे रियल वैल्यूड फंक्शन होने चाहिए। इसके जितने डोमेन हैं उन डोमेन्स पर, ठीक है, एक्स के जितनी वैल्यूज़ हैं उन्हीं को तो डोमेन बोलते हैं। तो उन डोमेन पर किसी एक पर्टिकुलर डोमेन पर हमें लिमिट चेक करनी है। अगर हमारी इस पर्टिकुलर वैल्यू पर लिमिट इस फंक्शन की उसी पर्टिकुलर वैल्यू पर, यानी ये हमारी एक रियल वैल्यू है जो उसकी डोमेन से रिलेटेड, डोमेन में से ही कोई है, ये हम फंक्शन में रिप्लेस कर देते हैं तो इसका आंसर आ जाता है। इसकी हम लिमिट निकालते हैं, इसका आंसर आ जाता है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो ये कह सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब आपको क्लास 11th का थोड़ा सा प्रोसीजर समझना है। यहाँ से क्लास 11th में आपको लिमिट बताएगी कि कैसे एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट के एग्जिस्ट करने के लिए आपको वहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट बताया गया था। सिमिलरली अब हमें जब इसी को फर्दर हमें सॉल्व करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर फंक्शन की लिमिट निकालेंगे। सबसे पहले तो हमें वो पॉइंट ढूंढना होगा जिस पर हमें थोड़ा सा डाउट है कि ये इस पॉइंट पर पर्टिकुलर फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे कि इसमें ये पॉइंट हमारा यहाँ पर शो कर रहा है 0 के अलावा हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो एक इसका स्ट्रेट, क्योंकि ये लीनियर है, आपको कुछ ध्यान हो अगर क्लास 11th का कि लीनियर या पॉलिनोमियल फॉर्म के जो भी इक्वेशन होते हैं, हम अभी बताएंगे कि किन किन इक्वेशन में ये कंटिन्यूअस रहते हैं। तो ये एक्चुअल लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन कंटिन्यूअस होता है हर जगह, बट यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दो हैं। तो ये दोनों डेफिनेशन के लिए कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले लिमिट निकालेंगे उस पर्टिकुलर 0 पर। तो 0 से लेफ्ट हैंड में जाएंगे, यानी 0 की तरफ लेफ्ट हैंड से टेंड करेंगे, लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आएगी, इसको बोलेंगे एल एच एल निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो एल एच एल में क्या होता है, लिमिट h टेंड टू 0 निगेटिव, ठीक है, इसकी वैल्यू फंक्शन की निकलेगी। फिर इसके बाद में लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकलेगी। फिर इसके बाद में फंक्शन की एट 0
इसकी वैल्यू निकलेगी। तो हमें ये 3 काम करने हैं। अगर ये किसी भी सिचुएशन में तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट डोमेन या एट दैट पॉइंट जिस पर हमें चेक करना है, उस पॉइंट पर ये पर्टिकुलर उसका कंटिन्यूअस है। तो जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अब आपको ये डेफिनेशन तो क्लियर होगी ना कि x जब जीरो की तरफ टेंड कर रहा है लेफ्ट हैंड से, यानी जीरो से छोटा है, तो जीरो से छोटे में डेफिनेशन आप देख सकते हो इसकी है 2x+3। तो हमें जब लिमिट अप्लाई करनी है तो लिमिट x टेंड टू जीरो नेगेटिव, हम इस फंक्शन को x की जगह पर जीरो ठीक है, लेफ्ट हैंड से जब अप्रोच करेंगे तो ये माइनस के फॉर्म में लगा लेंगे, और राइट हैंड से अप्रोच करेंगे तो हम प्लस के फॉर्म में लगा लेंगे। तो सिंपली हम इससे वैल्यू निकालते हैं। लेफ्ट हैंड से जब x की वैल्यू जीरो से कम होगी तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट, क्योंकि लीनियर फॉर्म है तो ये जीरो आपको डायरेक्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो जब जीरो रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। सिमिलरली राइट हैंड से अप्रोच करते हैं, जीरो पॉजिटिव होने पर भी यही डेफिनेशन है। तो देखिए यहाँ पर लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव पर जो फंक्शन है वो भी 2x+3, और फिर से जीरो अप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। एक बार फिर से आप देखिए f0 की बात करें तो x0 पर अगर हम इसमें फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो f0 यहाँ पर जो x है उसको जीरो बना देना है। तो यहाँ देखिए जीरो पर ये फंक्शन की डेफिनेशन 2x-3, और x जब आपका जीरो हो जाएगा तो 2 × 0 - 3, यानी ये फंक्शन की वैल्यू सीधे रख देंगे। ठीक है, फंक्शन हमारा 2x-3 है तो f0 पर फंक्शन 2 × x की जगह 0 - 3 सॉल्व करने पर ये -3 आ गया। अब आप चेक करिए यहाँ पर LHL और RHL तो आपस में इक्वल हैं, लेकिन फंक्शन की उस पर्टिकुलर वैल्यू पर्टिकुलर पॉइंट पर वैल्यू उसके इक्वल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन जब कभी भी आएगी तो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर आप इसको ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं तो ये चेक करेंगे कि जीरो से लेफ्ट जाते हैं, जीरो से राइट जाते हैं तो सिचुएशन हमारी सेम आती है, बट जीरो पर अगर देखते हैं तो उसका आंसर कुछ और आता है। मतलब कहने का ग्राफ में जैसे ये 3 दे रहा है, ये भी 3 दे रहा है, तो फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन ये है 2x+3 होने पर ये आंसर दे रहा है 3। जैसे जैसे हम जीरो की तरफ, ये जीरो है, x = 0, तो जीरो की तरफ जैसे ही हम टेंड करते हैं यानी इधर ऐसे आते हैं जीरो की तरफ, कुछ भी जीरो से कम लेते हैं तो जीरो तक ये आकर के जीरो एग्जैक्ट पर नहीं, ये 3 देता है आंसर। तो y की वैल्यू 1 2 3, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसे यहाँ से ये लाइन आ जाएगी। और अगर जीरो से बड़ा है यानी राइट से अप्रोच करते हैं तो भी ये 1 आ जाएगी, लेफ्ट से अप्रोच करते हैं तब भी 1 आ जाएगी, लेकिन एज जीरो ये जीरो पर यहाँ पर आंसर नहीं होगा तो ये ब्लैंक रहेगा, और जीरो पर ये -3 दे रहा है तो ये जीरो पर यहाँ पर आंसर आएगा ये 3। ठीक है, ये -3 हो गया। तो आप चेक कर लीजिए कि ग्राफ में हमें यहाँ से बढ़े, यहाँ पर ब्रेक होना पड़ा, फिर आगे बढ़े, तो एक पॉइंट जीरो पर ये ब्रेक हुआ, इसका मतलब जीरो पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी का बेसिक 50% आप लोगों को तो क्लियर हो गया होगा कि किसी भी क्वेश्चन में अगर कंटिन्यूटी पूछी जाती है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, इस प्रॉपर डोमेन पर, डोमेन आपको चेक करनी है, तो उस डोमेन के लिए आपको LHL निकालना है, आपको RHL निकालना है, आपको फंक्शन निकालना है। इन केस लीनियर आप देख लें तो आप डायरेक्टली लिमिट ही निकाल सकते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड राइट हैंड से फिर मतलब नहीं रह जाएगा। लीनियर फॉर्म में लिमिट एग्जिस्ट करती है, इस वजह से लीनियर का मतलब पॉलिनोमियल फॉर्म, ये एक लीनियर भी पॉलिनोमियल फॉर्म का ही पार्ट है, तो इसलिए हम पॉलिनोमियल फॉर्म बोलेंगे। पॉलिनोमियल का कोई भी पार्ट आता है, और भी डिफरेंट फंक्शन है, हम उसको लिख करके अभी दे रहे हैं आपको, ये लर्न कर लें बच्चों। देखिए जैसे कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है, कोई फंक्शन के टाइप्स हैं। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है आपका, ये आपका मान लीजिए पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई पॉलिनोमियल में लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, एटलीस्ट मतलब किसी भी तरह का पॉलिनोमियल हो तो पॉलिनोमियल फंक्शन है। कोई यूनिट फंक्शन है, यूनिट फंक्शन है। ठीक है, ये टाइप्स हैं हमारे। मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन है, या फिर और आ जाइए एक्सपोनेंशियल है,
एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और आ जाइए इसके बाद में, जैसे हमारा लॉगरिथमिक है, लॉगरिथमिक, ठीक है। इसके बाद में आपकी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक हैं। तो ये जितने भी अगर ये सिंगुलर इस तरह के फंक्शन दिए जाते हैं तो ये सब के सब आपकी ये कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। यानी फंक्शन आप देखो, आप उसको सॉल्व करो या ना करो, आप डायरेक्टली बता सकते हो कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। हाँ, अगर किसी पॉइंट पर डेफिनेशन चेंज होती है तो उस पॉइंट पर आपको वो चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए आपको एक ही प्रोसीजर है जो आपको हमने बताया, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी चीज़ पर कंटिन्यूअस देख सकते हैं। इन केस अगर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा तो आप सिंपली डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो दूसरा नेम हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। अब इसके बाद में इसके भी टाइप समझ सकते हो। आपने देखा कि अगर फंक्शन में लेफ्ट हैंड लिमिट किसी भी तरह से, यानी लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, अगर वो डोमेन लेट कर लिया निगेटिव पर फंक्शन की, अगर इक्वल नहीं है लिमिट एक्स टेंड टू बी, एक्स टेंड टू ए पॉजिटिव पर फंक्शन की, या फिर ये इक्वल नहीं है फंक्शन की उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये तीनों इक्वल नहीं है या कोई भी एक इक्वल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन जो होती है वो डिसकंटिन्यूटी की होती है। अब कंटिन्यूअस समझ लिया, लेकिन डिसकंटिन्यूअस है तो किस टाइप का डिसकंटिन्यूअस है, तो ये पहला टाइप आप देख सकते हो कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, साथ ही फंक्शन की सॉल्यूशन भी उसके इक्वल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन कहलाती है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसको ध्यान रखेंगे, ये कहलाएगी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। ये हमारी हो गई रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो इसके बाद में दूसरी सिचुएशन आप देख सकते हो, अगर हम ये चेक करें कि लिमिट हमने निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली फंक्शन की, और उसको हमने केवल देखा कि ये राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, हम आगे लग बढ़ेंगे ही नहीं। अगर हमें ये स्टार्टिंग में यही मिल गया कि ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी होगी वो फर्स्ट टाइप कहलाती है, फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी, इसको शॉर्ट में लिख दे रहे हैं डिसकंट करके, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी हो गई। और अगर एक चीज़ और ध्यान देना, अगर मान लीजिए कि आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली, और वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, लिमिट चाहे लेफ्ट हैंड आपने निकाली, लेफ्ट हैंड ए निगेटिव एफ एक्स निकाला, या फिर लिमिट आपने राइट हैंड देखा, राइट हैंड एफ एक्स निकाला, और दोनों की दोनों इनमें से कोई एक या दोनों कह सकते हो एग्जिस्ट नहीं करती हैं, नॉट एग्जिस्ट, तो ऐसी सिचुएशन होती है, ये कहलाती है सेकेंड टाइप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। इसको हम डिटेल अभी जब क्वेश्चन से सॉल्व कराएंगे तब आप पढ़ेंगे। पहले इंट्रोडक्शन में आप रफली आप पढ़ लीजिए, जिसके थ्रू आपको ये चैप्टर काफ़ी बारीकी से समझ में आने लगेगा कि हम करने क्या जा रहे हैं इस चैप्टर में। तो ये हमारी हो गई सेकेंड टाइप डिसकंटिन्यूटी। फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी कब होगी, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ये एग्जिस्ट तो करेगी, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आपको पता है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, फंक्शन की लिमिट निकालते थे, या तो दोनों ही सिचुएशन में वो तीनों वैल्यू इक्वल आती थी, या दोनों लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड के इक्वल आती थी, तो आप कह देते थे कि लिमिट एग्जिस्ट करती है क्लास 11th में। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं है, तो ये फर्स्ट टाइप डिसकंटिन्यूटी हो गई। और अगर वो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती है तो ये सेकेंड टाइप डिसकंटिन्यूटी हो गई, ठीक है। इसके बाद हमें इस कंटिन्यूटी में पढ़ना है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, इसको भी देखते हैं। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कि एफ एंड जी ये दो कोई फंक्शन है, ये दो एफ एंड जी, एफ फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, एफ फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, दोनों रियल वैल्यूड फंक्शन है, और मान लीजिए कि ये कंटिन्यूअस हैं किस पर, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर। वो पॉइंट हमने ए मान लिया, या कुछ और आप लेट कर सकते हो, एक्स इक्वल ए,
x इक्वल a पर मान लीजिए कि ये कंटिन्यूअस है। तो ऐसी सिचुएशन में अलजेब्रा ये कहती है कि इन दोनों फंक्शन की, ठीक है, f(x) की और g(x) का जो सम होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। इनका जो डिफरेंस होगा, f(x) और g(x) का डिफरेंस होगा वो भी कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से इनका प्रोडक्ट होगा f(x) इंटू g(x), ये भी कंटिन्यूअस होगा। इसी तरह से इनका डिवीज़न भी f(x) बाई g(x) आपका कंटिन्यूअस होगा। बस एक शर्त इसमें लग जाएगी कि हमारा जो g है ये जीरो नहीं होना चाहिए, g(x) जो है इसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा। ये सारी सिचुएशन है कि कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। इसका इन्वर्स भी कह सकते हो, इस फंक्शन का, इस किसी भी फंक्शन का इन्वर्स भी, इन्वर्स नहीं कहेंगे, रेसिप्रोक वैल्यू, यानी फंक्शन है उसकी रेसिप्रोकल अगर करना है तो भी वो कंटिन्यूअस होगा। तो ये हमारी कहलाती है अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। इस तरह के क्वेश्चंस जब आ जाते हैं तो आपको समझना है कि हमें चेक करना पड़ेगा कि फंक्शन जो हमें गिवन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस हैं और पूछता है कि ये एक फंक्शन है कि ये फंक्शन है, तो ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो हमें सिंपली इन दोनों फंक्शन को कंटिन्यूअस देखना है उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आप कह सकते हो कि ये कंटिन्यूअस होंगे, अदरवाइज कंटिन्यूअस नहीं होंगे। देखिए फंक्शन कोई है अगर कंटिन्यूअस है, एक मान लीजिए ओपन इंटरवल ए बी पर, तो ये तभी ए बी पर कंटिन्यूअस होगा जब फंक्शन इन पर्टिकुलर इंटरवल पर भी कंटिन्यूअस हो, यानी इसके जितने भी पॉइंट, ए बी ओपन इंटरवल है तो ए और बी तो इंक्लूड होगा नहीं, तो ए और बी के बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सारे पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होगा, तब हम कहेंगे कि इसके ओपन इंटरवल पर ये कंटिन्यूअस है। इसी तरह से क्लोज इंटरवल पर अगर कंटिन्यूअस है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि वो ओपन इंटरवल के जितने भी अंदर के पॉइंट हैं उस पर वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये क्लोज इंटरवल पर भी ये कंटिन्यूअस होगा। लेकिन इसके साथ साथ उसमें राइट पॉइंट x, जो मान लीजिए हमने एक पॉइंट लिया, इस a के राइट में जितने भी पॉइंट हैं, राइट में जितने भी पॉइंट हैं या लेफ्ट में जितने पॉइंट हैं b से, लिमिट x टेंड टू b लेफ्ट, यानी b से निगेटिव साइड में जितने भी पॉइंट आएंगे, तो ये फंक्शन के जितने पॉइंट होंगे ये फंक्शन की b पर वैल्यू से इक्वल अगर होते हैं, ध्यान से समझना है, a के राइट में जितने पॉइंट हैं उन पॉइंट्स की लिमिट अगर फंक्शन की a पर वैल्यू पर इक्वल है या फिर b से लेफ्ट हैंड के जितने पॉइंट हैं उसकी वैल्यू fb से इक्वल है, तब ऐसी सिचुएशन में हमारा क्लोज इंटरवल a और b जो होगा वो हमारा कहलाएगा कंटिन्यूअस। तो ये कंटिन्यूटी की कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आपको लर्न करके चलना है, जिनके थ्रू ये क्वेश्चंस हमारे सॉल्व होंगे। अगर हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन समझ में आ जाएगा तो हम आगे के डेरिवेटिव होगा कि नहीं होगा, यानी डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, फिर इसके बाद हम आगे की प्रोसीजर फॉलो अप करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा टर्म है कंटिन्यूटी, उसका ये पहला पार्ट कंटिन्यूअस है फंक्शन की नहीं, यहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाता है। हम अपने अगली वीडियो में आपको नेक्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट बताएंगे। पहले आपको इंट्रोडक्शन बता देते हैं, इसके बाद में इसके कुछ सम्स से आपको रिवीजन कराएंगे जिससे कि आपको कंप्लीट चैप्टर का एनालिसिस मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।